ये वो दिन था जब 313 बेसर व सामान मुसलमान 1000 मुसल्लह जंगजुओं के सामने खड़े थे। ये वो लम्हा था जब जमीन पर वो तारीखी जंग हो रही थी जो अपने आप में खुद एक मुजिज़ा थी। जंग की दुनिया के माहिरीन और तारीखदान आज भी इस जंग के बारे में हैरान हैं कि वो 313 खुदा के सिपाही, जिनमें अक्सरियत ऐसे सहाबा की थी जो जंग लड़ना नहीं जानते थे। उनमें कोई ताजिर था तो कोई किसान, कोई गुलाम था तो कोई आम इंसान, और फिर आसमानों से फरिश्ते मदद को उतर रहे थे। ये थी ग़ज़वाए बद्र। कुछ सहाबा कराम ही थे जो जंग लड़ने के हुनर से वाकिफियत रखते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बे ताला के हुजूर दुआ गो थे कि ए बारी ताला, ये 313 मुसलमान जो तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद के तलबगार हैं, उन्होंने आज इस मैदान में खड़े होकर तेरे हुक्म की तामील कर दी है। ए रब्बे आलमीन, अब आपकी बारी है, मदद फरमाएं। मक्का में 13 साल मुसलमान जुल्म सहते रहे, मगर जवाबी जंग की इजाज़त न थी, सिर्फ दीन की दावत देने का हुक्म था। हिजरत के 2 साल कबल मक्का के जालिमों ने मुसलमानों को बेघर किया, उनके माल छीने, उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए, मक्का से मदीना हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। मदीना हिजरत के बाद भी जंग मना थी, सिर्फ सब्र और दीन इस्लाम फैलाने पर जोर दिया गया। जब कुरैश के मजालिम हद से बढ़ गए और मदीना हिजरत के बाद भी अहले मक्का खामोश न बैठे, उनका हसद और शैतानियत ख़त्म न हुई थी, सुलह हुदैबिया तोड़ी, सहाबा को शहीद किया। वो मदीना पर हमले की तैयारी करने लगे तो अल्लाह ने जिहाद की इजाज़त दी और हुक्म फरमाया। इजाज़त दे दी गई उन लोगों को जिनसे जंग की जा रही है, क्योंकि उन पर जुल्म हुआ है। इस्लाम में जंग का हुक्म जुल्म के खिलाफ और दिफा के लिए दिया गया। ग़ज़वा बद्र पहली जंग थी जो अल्लाह के हुक्म से लड़ी जा रही थी। अहले मक्का इस खुश फहमी और घमंड में मुब्तला थे कि मुसलमान तादाद और ताकत में कम हैं और हम जंग के मामलात में मुसलमानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। उनके पास 1000 से जायद जंगजू और हर एक के पास तलवार, घोड़े, ज़रा बख्तर, जबकि इधर मुसलमान सिर्फ 313, जिनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे और 17 ऊंट, और असलहा वो जंगी सामान भी कम, यानी ज्यादातर लोग पैदल। और दूसरी तरफ कफ़ार के पास 200 घोड़े, 700 ऊंट और जदीद तरीन असलहा मौजूद था। रात गुजर रही थी, कुरैश अपनी फतह के जश्न के ख्वाब देख रहे थे और मुसलमान ईमान की ताकत से लैस अपने रब के हुजूर इबादत और दुआ में मसरूफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह ने फरमाया, इस तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी फरियाद कबूल की कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यूं के बाद दीगरे 1000 फरिश्ते भेजने वाला हूँ। 17 रमजान, बद्र का मैदान। जंग की शुरुआत हुई और सबसे पहले कुरैश के नामवर सरदार उतबा, शैबा और वलीद ने मुबारज़त तलब की। मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु और हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े। और फिर वो लम्हा आया, तलवारें टकराएं, जमीन कांप उठी और कुरैश के तीनों सरदार खाक में मिल गए। और फिर 313 सहाबा और 1000 जंगजुओं के दरमियान मार्का शुरू हुआ। फिर अचानक सहाबा कराम ने कुछ ऐसा देखा जो इससे पहले कभी न देखा था। सफेद लिबास में मलबूस जंगजू आसमान से उतर रहे थे। ये कौन थे? ये थे अल्लाह के फरिश्ते। जो मुसलमानों की मदद के लिए आ पहुंचे थे। कुरैश के जंगजू घबरा गए, उनके घोड़े भागने लगे, उनके सिपाही एक दूसरे को रौंदने लगे। और फिर वो तारीखी मुजज़ाती मनाजिर जब फरिश्ते सहाबा किराम के शाना बशाना लड़ने लगे, मुसलमान कुफ्फार पर सबकत हासिल करने लगे। अबू जहल, कुरैश का सबसे बड़ा सरदार जो इस्लाम को मिटाने निकला था, आज खुद मिटने वाला था।
अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने उसके सीने पर कदम रखा और वो जालिम जिसने मुसलमानों पर बेशुमार जुल्म किए आज खाक में मिल चुका था। कुरैश के 70 सरदार मारे गए, 70 कैद हो गए और बाकी मैदान छोड़कर भाग गए। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक सबक था। 1000 का लश्कर, असलहे से लैस फौज, जंगी महारत में माहिर, मगर वो हार गए और 313 जिनमें से ज्यादा ने कभी तलवार तक न उठाई थी वो जीत गए। वलक़द नस्सरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और यकीनन अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की जबकि तुम बिल्कुल कमजोर थे। बस अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो कि उनकी जीत तादाद से नहीं होती, ताकत असलहे में नहीं होती, असल फतह ईमान, सब्र और अल्लाह की मदद से ही मिलती है।